हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए अगेन कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे ट्रांसफॉर्मेशन के, आज मैं वो डिस्कस करने के लिए आया हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरा अभी प्रीवियस वीडियो में चल रहा था। यदि प्रीवियस वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा इसी लिंक के साथ। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको वैसे बताया क्या था, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कैन चेंज शेप पोजीशन साइज डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स कि मानो मेरे पास कोई भी प्रोसेस है, उसको कैसे चेंज करना है। अब चेंज भी डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन पे करना है, शेप पर, साइज पे, पोजीशन में या डायरेक्शन में। डिपेंड ऑन योर ऑब्जेक्ट्स कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? उसके अकॉर्डिंग उसके बाद मैंने 2 पॉइंट्स बताया आपको, टू वे ऑफ transformation. First one is geometric transformation and coordinate transformation. Geometric transformation it means कि ऑब्जेक्ट तो ट्रांसफॉर्म होगा बट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ तो जस्ट रिवर्स होगा कि ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रांसफॉर्म बट कोऑर्डिनेट इज ट्रांसफॉर्म्ड। इट मीन्स कि कोऑर्डिनेट्स को चेंज करूंगा, ऑब्जेक्ट्स को कोई भी चेंज नहीं करूंगा और ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। इसी तरीके से अभी मेरे कोर्स में 2D ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही थी, तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन इट मीन्स टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स जियोमेट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। दे आर फोर फाइव टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। लाइक फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, मिरर रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन जियोमेट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसलेशन मैंने आपको डिस्कस किया था, हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब मैं नेक्स्ट इसका मैंने एग्जांपल भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ स्केलिंग। स्केलिंग होता क्या है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। स्केलिंग इट मीन साइज की बात की जा रही है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द साइज, मतलब कि मैं साइज में चेंज कर रहा हूँ, मॉडिफाइड कर रहा हूँ। अब साइज भी डिपेंड करता है कि आप उसे कंप्रेस कर रहे हैं या फिर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो डिपेंड ऑन सिचुएशंस। आप मेरे पास देख सकते हैं कि मेरे पास दो एक्सिस है, एम एक्सिस एंड एन एक्सिस। इसमें एम एक्सिस और एन एक्सिस के साथ बिफोर स्केलिंग स्केलिंग की यदि मैं बात करता हूँ तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही स्मॉल पॉइंट में आपका ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है। और यदि मैं कैपिटल आफ्टर की बात करता हूँ कि आफ्टर स्केलिंग इट मीन्स इसका साइज जो होगा वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बहुत एक्सिस से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब क्या इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि कितना इंक्रीमेंट होगा डिपेंड ऑन योर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्केलिंग। तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स में मैं आप यदि बात करता हूँ एम और एन एक्सिस की, तो एम और एन एक्सिस पर मेरा ये ऑब्जेक्ट होगा और स्केलिंग फैक्टर्स जो होंगे वो एस एम होगा और एस एन होगा। अब ये एस एम और एस एन की यदि मैं बात करता हूँ, एस फॉर स्केलिंग, एम फॉर एक्सिस, एम एक्सिस एंड एस फॉर स्केलिंग, एन फॉर एन एक्सिस। इट मीन्स जैसे आप जस्टली मोस्ट ऑफ देख पा रहे होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे, बट यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है एम एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एन एक्सिस, जिससे कि आप डिफाइन कर पाए कि एम एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, रिप्लेस बाय द नेम ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। क्लियर है? उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ प्रोडक्शंस की, तो यहाँ पर यदि मैं स्केलिंग की बात कर रहा हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इन द सेंस कि आप उसको गुना बढ़ा रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो यदि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इट मीन्स मैं गुना कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल भी देखते होंगे कि मेरे पास कोई एक पर्सन है, वो मेरे से 4 गुना बड़ा है, तो उस कॉमन सी बात है मल्टीप्लाई होगी। और यदि मेरा डिक्रीज होगा इट मीन्स कि दिस पॉइंट इज डिक्रीज, सो दैट वी कॉल डिवाइड ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस। क्लियर है? तो मेरे पास एम डैश में यदि मैं बात करता हूँ, एम एंड एन इज अ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स एंड एस एम इज अ स्केलिंग ऑफ एम पोजिशन एंड स्केलिंग ऑफ एन पोजिशंस, सो दैट वी द मल्टीप्लाई बाय बोथ इज अ, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया एम एक्सिस और एस एम का, इट मीन्स न्यू कोऑर्डिनेट्स जनरेट हो गया जो कि एक बड़े एक्सपेंड फॉर्म में फिर कन्वर्टेड है। अब आपको ये ही क्लियर नहीं हो रहा होगा कि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो चलिए हम एग्जांपल के साथ आपको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि गिवन स्क्वायर ऑब्जेक्ट विद कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ए 0 और 4 होगा, बी का भी मेरे पास 4 4 होगा, सी 4 0 होगा, टी मेरे पास 0 0 होगा। अब ये क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे इसका जो ऑब्जेक्ट है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है। जब ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 4 पॉइंट्स में कन्वर्टेड होंगे कि एक्स एक्सिस से दिस पॉइंट को मैं एक्सेस करूंगा इस पॉइंट के लिए,
इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए मैं इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा। तो मेरे पास ए बी सी डी चार कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब स्केलिंग पैरामीटर्स लिखा है 3 टूवर्ड्स ऑफ एम एक्सिस एंड 4 टूवर्ड्स एन एक्सिस, मतलब कि एम एक्सिस से 3 गुना बढ़ाना है और 4 एक्सिस से मेरे को एन एक्सिस के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। तो कोऑर्डिनेट सिंपल है, देखिए आप सिंपल क्या है, आपके पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स गिवन है, स्केलिंग फैक्टर भी गिवन है एम एक्सिस से और एन एक्सिस से। तो सिंपल आपको फॉर्मेट सेट करना है कि मेरे पास ए ऑफ 04 है, तो उसके लिए क्या मल्टीप्लीकेशन होगा स्केलिंग में, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरीके से मेरे पास चारों कोऑर्डिनेट्स के एक्सिस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और इंक्रीज होने के बाद आपका जो रिजल्ट आने वाला है, थर्स बी द रिजल्ट ऑफ द पॉइंट, ए एक्सिस जो होगा वो 0 to 16 होगा, बी जो होगा वो 12 to 16 होगा, सी पॉइंट्स मतलब जो होगा वो 12 to 0 होगा, तो डी 0 0 होगा। दिस इज कॉल्ड फॉर स्केलिंग। पॉइंट क्लियर है? चलिए, एक नेक्स्ट पॉइंट और आता है रोटेशन। रोटेशन की यदि मैं बात करता हूं तो क्या होता है रोटेशन? तो ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय symbols for pi symbols about by origin of pi positions counter clockwise। इट मीन्स रोटेशन की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर मैं एंगल की बात कर पा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे दिस इज अ फाई सिंबल फॉर डिनोटेड बाय द पी एम इंटू एन, दिस इज अ ओरिजिनल एंगल। रोटेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, और यदि मैं इसको क्लॉकवाइज एंटर करता हूं तो वो पॉजिटिव एनर्जी पॉइंट पे होगा, और काउंटर क्लॉकवाइज, यदि मैं काउंटर क्लॉकवाइज करता हूं तो वो पॉजिटिव होगा, और यदि मैं नेगेटिव करता हूं इट मींस क्लॉकवाइज होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि मैं अपोजिट मोड में लेके जा रहा हूं इसको, ये फाई है और इसको मैं यहाँ पे थीटा के फॉर्म में लेके चला गया हूँ। थीटा और फाई आप जानते होंगे, दिस इज कॉल्ड, आपका ये जो पॉइंट होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो आप समझ सकते हैं इस एंगल का यदि मैं बात करता हूं, दिस इज अ बेस, और यहाँ पे ये मेरा परपेंडिकुलर पॉइंट्स होगा और बेस होगा, और हाइट के साथ साथ यदि मैं डिपेंड करता हूं तो मेरे पास एम कोऑर्डिनेट जो होगा वो आर कॉस थीटा होगा, और एन जो होगा मेरे पास आर साइन थीटा होगा। अभी कॉस और साइन कैसे आया, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेरे पास यदि कॉस की बात करता हूं तो कॉस में क्या होता है, जैसे आपका एक फॉर्मूला भी होता है एल ए एल आर बटे, जो पॉइंट में यदि मैं बात करता हूँ बेस और हाइट की बात करता हूँ, तो इट मीन्स यदि मैं बात करता हूँ एम एक्सिस से, इट मीन्स दिस पॉइंट से, एम एक्सिस से मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, दिस इज द बेस एंड हाइट एंड अपॉन बाय दिस पॉइंट, इट मीन्स आर कॉस थीटा एम होगा, और एन जो होगा वो आर साइन थीटा होगा। तो ये दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल होगा। अब यदि मैं न्यू कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ तो रोटेट में क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि पाई के साथ साथ थीटा है, तो इट मीन्स ओरिजिन से लेकर के आपके ओरिजिनल पॉइंट तक क्या होगा, थीटा प्लस फाई ऐड हो जाएगा, राइट? तो देखिए ऐड भी हो गया है मेरे पास, एम डैश इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस पाई हो गया है, और एन डैश जो हो गया वो आर साइन पाई प्लस थीटा हो गया है। तो देख पा रहे होंगे थीटा और पाई की यदि मैं ए प्लस बी कर दूं तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला एंड साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फॉर्मूले को ड्राइव कर दिया है, और मेरे पास न्यू पॉइंट जनरेट हो चुके हैं, एम डैश इक्वल्स टू एम कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा। इसी के अकॉर्डिंग दिस इज अ रोटेशन फॉर ऑल काउंटर क्लॉकवाइज पॉइंट्स। क्लियर है? दिस इज अ रोटेशन। यदि मैं अब यदि इस मिरर रिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो मिरर रिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन कि कौन सी एक्सिस को आपको मिरर बनाना है। मिरर रिफ्लेक्शन मतलब ये है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैं शीशे में यदि देखता हूं तो मेरी जस्ट परछाई उसके अंदर भी सेम ही होगी जो मेरे सामने पड़ रही है। तो इट मीन्स दिस इज अ मिरर रिफ्लेक्शन, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, मतलब साइज तो चेंज नहीं होगा बट एक्सिस में सेम वही इमेज अंदर दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑब्जेक्ट ऑफ एम एक्सिस की बात करता हूं, मैंने जो एम एक्सिस को मैंने यदि क्या किया है, मिरर बनाया है एम एक्सिस को, तो देखिए एम एक्सिस के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये वाला ट्राइंगल फिल कलर्स का, ये देखिए इसका यदि मैं इसको एम एक्सिस को मिरर मानता हूं तो दिस इज कॉल्ड सिंबल फॉर अपोजिट साइड। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि अपोजिट साइड होगा तो आपने एक्सिस में पढ़ा होगा कि दिस कोऑर्डिनेट एम और एन एक्सिस में प्लस प्लस होगा, इधर माइनस माइनस होता है, इस सिंबल के साथ यदि प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस होगा, सॉरी प्लस माइनस होगा, और यहाँ माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पर मैं एन एक्सिस के अंदर चेंजेस करूंगा, एम मेरा सेम रहने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखें जिस समय मैं एम एक्सिस को मिरर मान रहा हूं तो मैं एन एक्सिस को माइनस करूंगा, और यदि मैं एन एक्सिस को मिरर मान रहा हूं तो मैं एम एक्सिस को माइनस करूंगा। दिस इज कॉल्ड, आपका ये मिरर रिफ्लेक्शन होगा। इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि मिरर रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं मिरर रिफ्लेक्शन, रोटेशन,
स्केलिंग और ट्रांसलेशन। ये आपके 4 पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। यदि समझ में आ गया हो तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको अच्छे से डिस्क्राइब में पढ़ सकते हैं और इसकी वीडियो नोट्स में आप लोगों को इस लिंक के साथ शेयर कर दूंगा और इस पॉइंट में आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ आने वाला हूँ। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू क्लास। चलिए, और कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसमें कोई डाउट है तो मेरे को क्लियर कर दीजिएगा। थैंक यू।